के दोस्त की वो मिसाइल जो अमेरिका और यूक्रेन को बना सकती है अपन भारी संख्या में कर रहा प्रोडक्शन, क्या है विनाशक प्लान। यूक्रेन युद्ध में निर्णायक अंजाम हासिल करने के लिए रूस को लेकर रिपोर्ट है कि उसने इस्कैंडर 1000 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अगर रूस वाकई इस्कैंडर 1000 मिसाइल का निर्माण कर रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच भी INF संधि की गई थी। भारत के दोस्त रूस को लेकर रिपोर्ट है कि वो भारी संख्या में इस्कैंडर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। इस मिसाइल को काफी घातक माना जाता है और इसकी मार करने की क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। चूंकि ये सामरिक मिसाइल है, इसलिए इसे काफी विनाशक माना जाता है। इस्कैंडर M के 1000 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट के बारे में जानकारी पहली बार जुलाई 2024 में सामने आई थी। 24 जुलाई 2024 को मिलिट्री रूस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में पहली बार 9 के 720 इस्कैंडर MOTRK की टेक्नोलॉजी पर आधारित इस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के अस्तित्व की घोषणा की गई थी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल को पिछले साल से ही मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो कोलोम्ना की तरफ से विकसित किया जा रहा है। नाटो ने इस मिसाइल का नाम SSX-33 रखा है। हालांकि रूस वाकई इस बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है या नहीं, इसको लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। कई दावों में प्रोडक्शन को सच, तो कई दावों में प्रोडक्शन की रिपोर्ट का खंडन किया गया है। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। रूस की सामरिक मिसाइलों की रेंज। रूस के सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण समझौतों, खासकर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF संधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दरअसल 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच INF संधि की गई थी, जिसके तहत 500 से 5500 किलोमीटर की सीमा के साथ जमीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के विकास और तैनाती पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी थी। ऐसे में अगर रूस इस मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो संधि का उल्लंघन कर रहा है। अब तक रूस के सामरिक मिसाइल शस्त्रागार, जैसे कि 9 के 720 इस्कैंडर M के निर्माण में संधि का ख्याल रखा गया था और उसकी रेंज 500 किलोमीटर के भीतर ही रखी गई थी। लेकिन अब रूस पर 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 500 किलोमीटर से कम की सीमा वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को कम दूरी की मिसाइल कहा जाता है और 500 से 5500 किलोमीटर के बीच की सीमा वाली मिसाइलों को मध्यम दूरी की मिसाइल कहा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के अंदर इस्कैंडर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर हमेशा से चिंता रही है। ये मिसाइल इन देशों में तबाही ला सकती है। हालांकि जैसे जैसे मिसाइलों की रेंज बढ़ती जाती है, इसकी चरत्वीय नेविगेशन सिस्टम INS में बहाव के कारण इसकी सटीकता भी कम हो सकती है। सैटेलाइट नेविगेशन सैटनाव का उपयोग करके समय समय पर बहाव को ठीक करना संभव है। हालांकि मिसाइल हमलों के दौरान विरोधी सैटनाव सिग्नल को जाम कर देता है, जिसे देखते हुए ऐसी संभावना है कि रूसी इस्कैंडर 1000 मिसाइल में जाम प्रतिरोधी सैटनाव और रडार इमेज टेक्नोलॉजी है। और अगर वाकई ऐसा है तो यह संभवतः इस्कैंडर M से भी अत्यधिक विनाशक बना देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस्कैंडर 1000 मिसाइल का निर्माण इसलिए कर रहा है ताकि वो यूक्रेन के अंदर नाटो देशों के हथियारों को तबाह कर सके। अभी तक पश्चिमी यूक्रेन में रखे पश्चिमी देशों के हथियार रूस की स्ट्राइक सीमा से बाहर थे। इसके अलावा भी वर्तमान में यूक्रेन के कई स्ट्रेटेजिक ठिकाने रूस की पहुंच से दूर हैं, लेकिन इस्कैंडर 1000 मिसाइल की जद में ये सभी ठिकाने आ जाएंगे। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी अधिकारी घबराए हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में ये मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत के दोस्त की वो मिसाइल